वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट मेडिको। आज हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ हेमाटोपाइसिस और ये हेमाटोपाइसिस का हमारा दूसरा लेक्चर है। ओरिजिन ऑफ हेमाटोपाइसिस से मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि जो ब्लड सेल की फॉर्मेशंस होती है, जो ब्लड सेल्स बनते हैं हेमाटोपाइसिस के दौरान, वो कैसे बनते हैं, उसका ओरिजिन कहाँ, उसका जो ओरिजिन है उस सेल का वो क्या है और वो कैसी फॉर्मेशंस ऑफ सेल जो है वो होती है। हमारे पास जो ओरिजिन है यहाँ पे, जो ब्लड सेल्स के जितने भी ब्लड सेल की फॉर्मेशन है, चाहे लिम्फोसाइट है, चाहे मोनोसाइट है, चाहे आपके पास इजिनोफिल है, जितने भी आपके पास जो सेल्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो आपके पास है हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल। यानी जो ओरिजिन है वो है हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल। और हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल्स का जो ओरिजिन है वो आपके पास है हेमिजिनोब्लास्ट। और ये जो हेमिजिनोब्लास्ट है, सही है, ये जो हेमिजिनोब्लास्ट है आपके पास, ये क्या हो जाता है कि ये आपके पास डिवाइड होकर डिफरेंशिएट हो जाता है, एक हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल्स में और दूसरा एंडोथेलियल सेल्स में। जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये फिर आगे जो है स्प्लीन, लेवर्स और जो बोन मैरो है इस चीज़ को बनाते हैं, सही है। जो स्प्लीन हो गया आपके पास, लेवर हो गया, सही है, और इसके साथ बोन मैरो, तो ये फिर इसको बनाते हैं, सही है। तो हेमिजिनोब्लास्ट क्या करते हैं कि ये डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होता है हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल और एंडोथेलियल सेल्स में। और हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल्स जो है ये फर्दर फिर जो प्रोसेस हेमाटोपाइसिस के प्रोसेस से गुजर के आपके पास जो है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जो हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखें जो हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल है तो इसमें सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी होती है। जब ये सेल डिवाइड होते हैं, सपोज करें ये सेल आगे डिवाइड हो गया है और ये एक मैच्योर प्रोडक्ट्स आपको इस सेल ने दिए, चाहे ये कोई भी ब्लड सेल है आप इसको ले सकते हैं। सपोज ये आरबीसी है, सही है, ये आरबीसी है, यानी एरेथ्रो, आप कह सकते हैं कि एरेथ्रोसाइट है। अब यहाँ पे इसकी जो डिवीजन होगी, जो हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल होगी, ये अपने जितने भी स्टेम सेल है वो अपने पॉपुलेशंस को भी मेंटेन करते हैं। यानी वो टू टाइप ऑफ सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। एक सेल डिवाइड हो जाते हैं, वो आगे मैच्योर होके आपको एक मैच्योर सेल्स देते हैं, और एक सेल, एक टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं जो कि इसी हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ रहे हैं, हम इसी हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल्स हैं, यानी हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल वो सेल है, यानी वो स्टेम सेल है कि जिसमें सेल्फ रिन्यूअल्स की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हेमाटोपाइटिक प्लुरिपोटेंट हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल जो है ये आपके पास डिवाइड हो गई है, ये आपके पास प्रोलिफरेशन इसकी हो गई और ये आपके पास डिफरेंशिएट हो गई टू टाइप ऑफ सेल में। वो टू टाइप ऑफ सेल कौन से है? एक है कॉमन लिम्फेट स्टेम सेल्स, एक सेल यहाँ पे आपके पास ये आई, और दूसरा आपके पास जो सेल आ रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी जो हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल जिस सेल में डिफरेंशिएट हुआ है वो आपके पास है कॉमन माइलाइट स्टेम सेल्स। तो हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल या प्लुरिपोटेंट हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल डिफरेंशिएट इनटू प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट इनटू कॉमन माइलाइट स्टेम सेल एंड कॉमन लिम्फेट स्टेम सेल्स। अब जो कॉमन लिम्फेट स्टेम सेल है ये फर्दर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, प्रोलिफरेट हो जाता है और डिफरेंशिएट होता है आपके पास प्रो नेचुरल किलर स्टेम सेल्स में और प्रो टी लिम्फोसाइट स्टेम सेल में, प्रो बी स्टेम सेल। इसको आप जो दूसरा नाम है इन सेल को आप ये दे सकते हैं कमिटेड नेचुरल किलर स्टेम सेल्स, कमिटेड टी लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स, कमिटेड बी लिम्फोसाइट स्टेम सेल। अब यहाँ पे जो कॉमन लिम्फाइड स्टेम सेल है, जब ये कमिटेड नेचुरल किलर स्टेम सेल में डिवाइड हो जाता है तो ये सेल जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि ये जो सेल है ये फिर आगे फर्दर जो है डिवाइड होगी और ये डिफरेंशिएट होगी और फिर ये नेचुरल किलर सेल में क्या होगी, जो हमारे पास जो मैच्योर प्रोडक्ट होगी इससे वो हमारे पास नेचुरल किलर सेल होंगे। सिमिलर लाइक इससे हमारे पास टी लिम्फोसाइट है और इससे हमारे पास बी लिम्फोसाइट जो है वो बनेंगे। जो कॉमन माइलाइट स्टेम सेल होते हैं ये आपके पास क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एरेथ्राइट, मेगाकेरोसाइट एंड बेसोफिल ये एक सेल्स बनाते हैं।
यानी इससे जो फ्यूचर में जब इसमें फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगी, डिवीजन होगी, तो इससे आपके पास जो है ये सेल्स जो है मेगा केरोसाइट है, जो बेसोफिल है, ये सेल इससे बनेंगे। दूसरे आपके पास ये जो सेल यानी ये जो कॉमन माइलाइट स्टेम सेल है, ये डिवाइड होकर आपके पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट देता है। यानी फ्यूचर में इसमें फर्दर डिवीजन प्रोलिफरेशन होगी और मैच्योरेशन मतलब होगी, और इसमें आपके पास ग्रेनुलोसाइट्स के सेल बनेंगे, ग्रेनुलोसाइट यानी न्यूट्रोफिल बेसोफिल ये सेल बनेंगे, और साथ साथ आपके पास मोनोसाइट्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ये सेल जो डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट, यानी ये फ्यूचर में क्या करते हैं कि आपके पास जो है एरिथ्रोब्लास्ट बनाएंगे और ऊपर फिर प्रोलिफरेट होकर डिफ्रेंशिएट होकर आपके पास मैच्योर प्रोडक्ट ब्लड सेल जो है वो हमें देंगे। अब हम जो है इस सीरीज को पढ़ने वाले हैं कॉमन लिम्फाइड स्टेम सेल से किस तरह आपके पास नेचुरल किलर सेल बनते हैं, और किस तरह आपके पास जो है टी लिम्फोसाइट और किस तरह आपके पास बी लिम्फोसाइट बनते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो ओरिजिन ऑफ हेमाटोपाइसिस हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है कि जो हेमाटोपैथिक स्टेम सेल है वो डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट हो जाता है जो कॉमन लिम्फाइड स्टेम सेल्स होते हैं, कॉमन यानी लिम्फाइड सीरीज़ में वो क्या हो जाते हैं कि डिफ्रेंशिएट हो जाता है, और एक माइलाइड सीरीज़ में। फिर ये जो लिम्फाइड सीरीज़ है ये फर्दर आपके पास जो है डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट होता है आपके पास यहाँ पे इस सेल में, और ये आपके पास है कॉमन committed natural killer stem cells, committed natural killer stem cells, और जो दूसरे ये डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट होता है committed T lymphocyte stem cells एंड committed B lymphocyte stem cell। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो सेल आपके पास आए ये मैच्योर सेल है, ये मैच्योर सेल्स नहीं है। अब ये जो सेल है ये फर्दर प्रोलिफरेट होके ये फर्दर डिफरेंट प्रोसेस से डिफरेंट यहाँ पे जो है डिफरेंट हार्मोन और डिफरेंट जो हमने ग्रोथ फैक्टर पढ़े वो एक्ट करते हैं, और ये डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, और ये आपके पास एक मैच्योर नेचुरल किलर सेल देता है। सही है, यानी ये जो कमिटेड नेचुरल किलर स्टेम सेल है ये पासिंग under to the different phases and under the influence of different growth factor and different hormone and then they gave us a mature product that is natural killer cells। Similar like this, अगर आप कॉमन टी लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स के ऊपर आ जाते हैं तो कॉमन जो यहाँ पे ये जो सेल्स है ये मैच्योर होते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन में, लेकिन ये जो सेल्स है ये आपके पास जो कमिटेड टी लिम्फोसाइट स्टेम सेल है ये आपके पास पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और पेरिफेरल सर्कुलेशन से ये चले जाते हैं थाइमस में। थाइमस में ये आपके पास जो है मैच्योर हो जाते हैं, और फिर आपके पास ये जो है टी लिम्फोसाइट आपके पास जो प्रोडक्ट होता है मैच्योर टी लिम्फोसाइट, और ये फिर फर्दर डिफरेंशिएट होकर हमें टू टाइप ऑफ सेल देते हैं, एक हमारे पास टी हेल्पर एंड टी साइटोक्सिक सेल हमारे पास वो हमारा जो है बन जाते हैं। सिमिलर लाइक दिस अगर आप आते हैं कि कमिटेड बी लिम्फोसाइट स्टेम सेल, तो ये आपके पास डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हैं, और ये सारे हम ये जो प्रोसेस से ये गुजरते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मैच्योर सेल बनता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये आ जाता है और ये हमारे पास बी सेल देता है, और बी सेल्स के ऊपर जब ये सर्कुलेशन में आते हैं तो आपके यहाँ पे आपके पास जो इंटरल्यूकिन 4 है और इंटरल्यूकिन 5 जो है ये आप इसके ऊपर एक्ट करते हैं, और ये आपके पास प्लाज्मा सेल बन जाते हैं, और प्लाज्मा सेल आपके पास फिर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमने अभी जो पढ़ा ये हमने लिम्फाइड सीरीज़ को पढ़ा। नेक्स्ट जो हम पढ़ा है वो हम माइलाइड सीरीज़ को पढ़ेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ से जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस है कि ये कौन से प्रोसेस है, कौन से स्टेजेस है, ये हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम फर्दर हेमाटोलॉजी को डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन ये सारे प्रोसेस जो है हम पढ़ेंगे। अब जो है हम जा रहे हैं माइलाइड सीरीज़ के ऊपर। अब जो हमारे पास लिम्फाइड सीरीज़ जो है उसको हमने पढ़ लिया, अब हमारे पास माइलाइड सीरीज़ को हम पढ़ते हैं। जो कॉमन माइलाइड स्टेम सेल्स होता है ये आपके पास प्रोलिफरेट होकर डिफ्रेंशिएट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्राइट बेसोफिल एंड मेगा केरोसाइट्स। ये डिवाइड होकर डिफ्रेंशिएट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स,
और ये डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्राइट्स। यहाँ पे ये बात याद रखें कि इस सेल्स पे डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर, डिफरेंट हार्मोन एक्ट करके यहाँ पे ये जो है इस सेल्स को डिफरेंशिएट करे। जब हम नेक्स्ट हम रेगुलेशन ऑफ हेमाटोपाइसिस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रोथ फैक्टर, कौन से हार्मोन जो है वो किस सेल पे एक्ट करके उसको डिफरेंशिएट करता है। फिर यहाँ पे जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्राइट्स, बेसोफिल एंड मेगाकेरोसाइट्स, ये डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्राइट्स, जो कि डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और ये आगे आपके पास एक मैच्योर सेल देता है आरबीसी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेल्स बन रहे हैं इसको हम एरिथ्रोपाइसिस, जो कि हमारा एक डिटेल टॉपिक है, यानी यहाँ से जब ये सेल गुजर रही है डिफरेंट स्टेजेस से, डिफरेंट फैक्टर यहाँ पे करते हैं, उस सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलर लाइक दिस यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो एरिथ्राइड है, जो बेसोफिल है, ये आपके पास डिफरेंशिएट हो जाता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बेसोफिल में, और ये फिर फर्दर आपके पास डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के आपके पास बेसोफिल देता है। सिमिलर लाइक दिस कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकेरोसाइट डिफरेंशिएट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकेरोसाइट, या आप इसको कमिटेड आप कह सकते हैं कि कमिटेड मेगाकेरोसाइट स्टेम सेल्स, क्योंकि इन्होंने फर्दर आगे जो फ्यूचर में इसने कमिटेड करना है, इसने ये तय करना है कि इसने आगे जो है मेगाकेरोसाइट्स ही बनना है, प्लेटलेट्स ही बनना है। ये डिफरेंशिएट हो जाता है मेगाकेरोब्लास्ट, और मेगाकेरोब्लास्ट फिर फर्दर डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है और आपके पास मैच्योर प्लेटलेट्स जो है वो आपके पास प्रोडक्ट्स देते हैं। यहाँ पे जो सर्कल मैंने ड्रा किया ये एक्चुअली इन सेल्स के शेप्स नहीं है। जब हम इस सेल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर हम प्रॉपर जो सेल्स होंगे, एसिनोफिल का जो शेप है, वहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, तो इस सब को हम वहाँ पे फिर ड्रा करेंगे, तो आपने ये टेंशन जो है नहीं लेनी है। फिर हम आते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स, आपके पास डिफरेंशिएट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स और फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स। जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट है ये डिफरेंशिएट होता है मोनोब्लास्ट, और मोनोब्लास्ट पर डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के आपके पास मोनोसाइट देता है, और प्रीवियस सर्कुलेशन में हम इस सेल्स को मोनोसाइट्स कहते हैं, और जब ये टिश्यू में चले जाते हैं तो फिर हम इसको मैक्रोफेजेस कहते हैं। जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट है ये आपके पास फर्दर डिफरेंशिएट होता है माइलोब्लास्ट, और ये माइलोब्लास्ट फिर फर्दर डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के आपके पास क्या देते हैं, न्यूट्रोफिल लेते हैं। सिमिलर लाइक दिस अगर आपने ये देखा कि जो कॉमन माइलाइट स्टेम सेल है ये हमारे पास फर्दर डिफरेंशिएट भी होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्राइड्स, और ये फर्दर फिर डिफरेंशिएट हो जाता है एरिथ्रोब्लास्ट में, और एरिथ्रोब्लास्ट पे डिफरेंट फैक्टर्स वगैरह एक्ट करेंगे जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर आगे आपको इजिनोफिल जो है वो एक मैच्योर सेल जो है वो दे देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि ओरिजिन ऑफ हेमाटोपाइसिस के ऊपर था। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ हेमाटोपाइसिस। एटेन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर आपको मेडिकल से रिलेटेड जितने भी मेडिकल लेक्चर है या जो इन्फॉर्मेशन है, और जो मेडिकल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, जिस तरह यूग्रेड अभी जो है रिसेंटली जो आया हुआ है उसके ऊपर भी हमने वीडियो की हुई है, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल के ऊपर मेडिकल लेक्चर से लेक्चर और इससे जुड़े हुए जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।